दोस्तों, ये जो ठंडी हवा आपके कमरे में आ रही है, क्या आपने कभी सोचा कि ये आती कहां से है? बाहर 45 डिग्री की गर्मी, सड़क पर तार पिघल रहा है, लोग छत के नीचे भाग रहे हैं और आप एसी के सामने बैठे हो चैन से। एक तरफ जलती गर्मी, दूसरी तरफ सुकून भरी ठंडी। ये फर्क करता है सिर्फ एक मशीन, और आज हम उस मशीन को अंदर से समझेंगे। रुको, पहले एक सवाल, क्या एसी ठंड पैदा करता है? लगभग सबका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल करता है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। सोचो एक बार, आपके कमरे में गर्मी है, एसी ऑन किया, गर्मी कहां गई? वो गई नहीं, एसी ने उसे उठा लिया और बाहर फेंक दिया, बस इतना। एसी एक कूलिंग मशीन नहीं है दोस्तों, ये एक हीट ट्रांसफर मशीन है। गर्मी अंदर से उठाओ, बाहर फेंको, कमरा ठंडा हो जाता है। सिंपल। एक एग्जाम्पल लो, गर्म पत्थर को ठंडे पानी में डालो, पत्थर ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी ने उसकी गर्मी एब्जॉर्ब कर ली। एसी बिल्कुल यही करता है। रेफ्रिजरेंट गैस गर्मी एब्जॉर्ब करती है, बाहर ले जाती है, और ये काम करता है रेफ्रिजरेंट की वजह से। एक खास गैस जो बार बार एक लूप में घूमती रहती है, गर्मी उठाती है, बाहर फेंकती है, वापस आती है, फिर उठाती है। इस पूरे सिस्टम में 4 मेन पार्ट्स हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर कॉइल। ये चारों मिलकर एक कमाल का साइकिल चलाते हैं। आज हम ये साइकिल बिल्कुल जीरो से समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं बाहर। वो बड़ा डब्बा जो बिल्डिंग की दीवार पर लगा होता है, उसे कहते हैं आउटडोर यूनिट। यहां होते हैं 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। आउटडोर यूनिट का ढक्कन उठाओ तो अंदर मिलता है कंप्रेसर, एक बड़ा सिलिंड्रिकल मशीन जो बार बार धड़कता है, इसीलिए इसे कहते हैं एसी का दिल। कंप्रेसर का काम क्या है? रेफ्रिजरेंट गैस को दबाना, कंप्रेस करना। जब गैस दबती है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। सोचो जैसे साइकिल पंप से टायर भर रहे हो, पंप गर्म हो जाता है ना, क्योंकि हवा कंप्रेस हो रही है। कंप्रेसर में एग्जैक्टली यही होता है, बस स्केल बहुत बड़ा है। अब ये बहुत गर्म और हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस कहां जाती है? सीधा कंडेंसर कॉइल में, जो भी आउटडोर यूनिट में होती है। कॉपर की कॉइल्स, एल्यूमिनियम के फिन्स। आउटडोर यूनिट का फैन बाहर की हवा को इस कॉइल पर से गुजारता है। रेफ्रिजरेंट अपनी गर्मी उस हवा को दे देती है, गर्मी बाहर निकल जाती है। इसीलिए आउटडोर यूनिट के पास जाओ तो बहुत तेज गर्मी आती है। वो गर्मी जो बाहर आ रही है, वो आपके कमरे की गर्मी है दोस्तों। रेफ्रिजरेंट ने अंदर से उठाया, कंडेंसर ने बाहर फेंका, आपका कमरा ठंडा होने लगा। और जब रेफ्रिजरेंट अपनी गर्मी दे देती है तो वो ठंडी होने लगती है, इतनी ठंडी कि गैस से लिक्विड में बदल जाती है। अब ये ठंडी लिक्विड आगे चलती है एक्सपेंशन वाल्व की तरफ। एक्सपेंशन वाल्व एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल पार्ट है। ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर एकदम से बहुत तेजी से गिरा देता है, और प्रेशर तुरंत गिरता है तो टेम्परेचर भी तुरंत बहुत तेजी से गिरता है। प्रेशर कुकर याद करो, विसल निकलते ही प्रेशर एकदम से गिरता है, स्टीम तुरंत ठंडी होती है। एक्सपेंशन वाल्व में एग्जैक्टली यही होता है, रेफ्रिजरेंट एकदम से आइस कोल्ड हो जाती है। अब ये बहुत ठंडी रेफ्रिजरेंट पहुंचती है इवेपोरेटर कॉइल में, जो अंदर होती है इंडोर यूनिट में, वही यूनिट जो आपकी दीवार पर लगी है। कॉइल बहुत ठंडी हो जाती है। अब कमरे की गर्म हवा फैन की मदद से इस ठंडी कॉइल से टकराती है, हवा की गर्मी रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब कर लेती है, हवा ठंडी हो जाती है। ठंडी हवा कमरे में वापस आती है, और रेफ्रिजरेंट गर्मी एब्जॉर्ब करके वो फिर गैस बन जाती है, वापस कंप्रेसर की तरफ चलती है। साइकिल फिर शुरू, बार बार नॉन स्टॉप, जब तक एसी ऑन है। एक तरफ आउटडोर यूनिट में गर्मी बाहर निकल रही है, दूसरी तरफ इंडोर यूनिट से ठंडी हवा अंदर आ रही है, दोनों एक साथ एक ही वक्त में। यही है एसी का पूरा जादू। दोनों यूनिट्स को कनेक्ट करती हैं कॉपर की पाइप्स। एक पाइप में गर्म रेफ्रिजरेंट गैस बाहर जाती है, दूसरी पाइप में ठंडी लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर आती है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एक साथ। तो पूरा साइकिल ये है, कंप्रेसर कंप्रेस करता है, गर्म करती है, कंडेंसर बाहर फेंकता है, ठंडी होती है, लिक्विड बनती है, एक्सपेंशन वाल्व प्रेशर गिराता है, बहुत ठंडी हो जाती है, इवेपोरेटर कमरे की गर्मी लेता है, वापस गैस बनती है। लूप कंप्लीट। ये साइकिल इतनी तेजी से होती है, इतनी स्मूथली, कि आपको पता भी नहीं चलता। आप बस बटन दबाते हो और कमरा ठंडा हो जाता है, लेकिन पीछे ये पूरी इंजीनियरिंग चल रही होती है। अब बात करते हैं 2 टाइप्स की एसी की, विंडो एसी और स्प्लिट एसी। दोनों में सेम 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन अरेंजमेंट अलग होती है, और उसी से फर्क पड़ता है। विंडो एसी सबने देखा है, वो बड़ा बॉक्सी यूनिट जो खिड़की में फिट होता है। अंदर वाला हिस्सा कमरे की गर्मी लेता है, बाहर वाला हिस्सा गर्मी फेंकता है, सब कुछ एक ही बॉक्स में। एक ही बॉक्स में सारे 4 सारे 4 पार्ट्स पैक्ड हैं। इवेपोरेटर अंदर की तरफ, कंप्रेसर और कंडेंसर बाहर की तरफ, खिड़की के एक तरफ ठंडी हवा, दूसरी तरफ गर्म हवा, एक ही यूनिट, सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कंप्रेसर अंदर ही होता है, और कंप्रेसर बहुत शोर करता है। रात को नींद लेने की कोशिश करो और विंडो एसी चल रहा हो, वो घड़घड़ाहट, वो वाइब्रेशन मुश्किल हो जाता है। विंडो एसी के फायदे: सस्ता होता है, लगाना आसान है, एक ही यूनिट, कोई अलग इंस्टॉलेशन नहीं। नुकसान: ज्यादा शोर, थोड़ी कम कूलिंग एफिशिएंसी। ये है सिंपल समरी। अब स्प्लिट एसी,
ये आजकल सबसे पॉपुलर है और इसका सबसे बड़ा रीजन एक ही है, शोर करने वाला कंप्रेसर बाहर होता है, अंदर बिल्कुल शांति। इंडोर यूनिट अंदर सिर्फ इवेपोरेटर और फैन, बिल्कुल जीरो नॉइज। आउटडोर यूनिट बाहर, कंप्रेसर और कंडेंसर, शोर वहां होता है बाहर, आपकी नींद के पास नहीं। दोनों यूनिट्स एक दूसरे से पाइप के जरिए जुड़े होते हैं। प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन में ये पाइप्स दीवार के साथ नीट तरीके से लगाते हैं, अंदर से बाहर तक रेफ्रिजरेंट का सफर जारी रहता है। कंपैरिजन में देखो, प्राइस में विंडो एसी सस्ता, नॉइज में स्प्लिट एसी विनर, कूलिंग एफिशिएंसी में स्प्लिट एसी बेहतर, अपीयरेंस में स्प्लिट एसी मॉडर्न, ओवरऑल विनर क्लियर है। अब आता है सबसे कॉमन सवाल, इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में क्या फर्क है? शोरूम में इन्वर्टर ज्यादा महंगा होता है, क्यों, क्या वजह है? नॉर्मल एसी का कंप्रेसर सिर्फ 2 स्टेट्स में होता है, या पूरी स्पीड पर ऑन या बिल्कुल ऑफ। कमरा ठंडा हुआ बंद, थोड़ा गर्म हुआ फिर पूरी स्पीड पर चालू, बंद चालू, बंद चालू। ये कार की तरह है जो हर ट्रैफिक लाइट पर इंजन बंद कर ले और फिर फुल थ्रॉटल से स्टार्ट करे। हर बार स्टार्ट करने में बहुत फ्यूल लगता है। नॉर्मल एसी में हर बार ऑन होने में बहुत बिजली लगती है। और दूसरी प्रॉब्लम, कमरा एकदम बहुत ठंडा फिर कंप्रेसर बंद, थोड़ा गर्म फिर एकदम बहुत ठंडा, टेम्परेचर हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, कंफर्टेबल फील नहीं होती। इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर कभी बंद नहीं होता, हमेशा चलता रहता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से स्पीड चेंज करता है। कमरा गर्म फास्ट, कमरा ठंडा स्लो, बंद कभी नहीं। बिजली में कितनी बचत? 30 से 50% तक। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। अगर महीने में 2000 रुपए का एसी का बिल आता है तो इन्वर्टर एसी से 600 से 1000 रुपए की बचत हो सकती है हर महीने। टेम्परेचर भी परफेक्टली कंसिस्टेंट रहता है, एकदम ठंडा फिर थोड़ा गर्म वाला रोलर कोस्टर बंद, एक कंफर्टेबल स्टेडी टेम्परेचर पूरी रात बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और कंप्रेसर की लाइफ भी ज्यादा होती है क्योंकि बार बार स्टार्ट स्टॉप नहीं होता, एक बार चालू स्मूथली स्पीड एडजस्ट करता रहता है, वेयर एंड टेयर कम होती है, मशीन ज्यादा साल चलती है। इन्वर्टर एसी पहले महंगा लगता है, लेकिन 6 महीने की बिजली बचत में एक्स्ट्रा कॉस्ट रिकवर हो जाता है। उसके बाद जो भी बचत है वो सीधा आपकी जेब में। लॉन्ग टर्म सोच के चलो। अब एक सवाल जो घर में हमेशा पूछा जाता है, एसी से पाइप में से पानी क्यों निकलता है? कहां से आता है ये पानी? कोई लीक तो नहीं? घबराओ मत, कोई लीक नहीं। ये पानी आया है आपके कमरे की हवा से। हवा में हमेशा नमी होती है, ह्यूमिडिटी, इनविजिबल वाटर वेपर, हम देख नहीं सकते लेकिन होती है। जब ये गर्म और नम हवा ठंडी इवेपोरेटर कॉइल से टकराती है तो क्या होता है? हवा ठंडी होती है। ठंडी हवा ज्यादा नमी होल्ड नहीं कर सकती, तो नमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, पानी की बूंदों में, कॉइल पर। एक सिंपल एग्जांपल, फ्रिज से ठंडा पानी का ग्लास निकालो, बाहर ग्लास में रखो, 2 मिनट में ग्लास के बाहर पानी आ जाता है। वो पानी ग्लास के अंदर से नहीं आया, वो कमरे की हवा की नमी है जो ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में लिक्विड बन गई। एसी में बिल्कुल यही होता है। कॉइल ठंडी है, हवा की नमी लिक्विड बन जाती है, कॉइल पर पानी की बूंदें जमती हैं, नीचे कलेक्शन ट्रे में गिरता है, पाइप से बाहर निकलती है। मिस्ट्री सॉल्व। और इसका एक बोनस फायदा भी है, जब नमी बाहर निकलती है तो कमरे की ह्यूमिडिटी भी कम होती है, 80% से 50% तक। कमरा सिर्फ ठंडा नहीं होता, कंफर्टेबल भी होता है। लेकिन एक साइड इफेक्ट भी है, ज्यादा देर एसी में रहने से ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, गला सूख सकता है, आंखें ड्राई हो सकती हैं। थोड़ा पानी पीते रहो, ये छोटी सी बात याद रखो। अब एक सीरियस बात जो शायद आप सुनना नहीं चाहते लेकिन जानना जरूरी है, एसी एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। ऊपर से देखो एक बड़े इंडियन शहर को, हर बिल्डिंग पर एसी आउटडोर यूनिट्स, हजारों यूनिट्स, सब एक साथ गर्मी बाहर फेंक रही हैं। पूरा शहर एक बड़ा हीट आइलैंड बन जाता है। पहला नुकसान, बिजली की खपत। एसी घर का सबसे बड़ा बिजली खाने वाला अप्लायंस है। ज्यादा बिजली, ज्यादा कोल जलाना, ज्यादा CO2, ग्लोबल वार्मिंग तेज होना। और ग्लोबल वार्मिंग तेज होगी तो गर्मी और बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो एसी और चलेगा। ये एक डेंजरस साइकिल है। दूसरा नुकसान, रेफ्रिजरेंट गैस। पुरानी एसीज में CFC और HCFC गैसेस होती थी। ये गैसेस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती थी। ओजोन लेयर जो सूरज की हार्मफुल UV रेज से पूरी दुनिया को बचाती है। 1987 में दुनिया ने मिलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया, इन गैसेस को बैन किया। ओजोन लेयर रिकवर होने लगी। एक बड़ी जीत थी ये, लेकिन पूरी जीत नहीं। अब नई एसीज में R32 और R410A गैसेस हैं, बेहतर हैं लेकिन परफेक्ट नहीं। तो क्या करें? सीधा जवाब, एसी यूज करो लेकिन समझदारी से। टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री पर सेट करो। हर डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से 6% बिजली बचती है। ये छोटी बात बड़ी सेविंग करता है। रेगुलर सर्विस करवाओ, डर्टी फिल्टर से एसी ज्यादा